इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की उपस्थित जन समुदाय की ओर से एवं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश के सामने टीवी पर बैठे हुए सभी जिज्ञासुओं की ओर से और समाधान सुनने वालों की ओर से पूज्य गुरुदेव के श्री पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्री भरतेश जी जैन ललितपुर तैयार रहे, श्रीमती रुचि जैन गढ़ी। रुचि जैन गढ़ी, श्रीमती वो है ना श्री नमोस्तु महाराज जी, मेरे दादू की तरफ से नमोस्तु कुशल चंद जैन एडवोकेट। महाराज जी मेरा प्रश्न ये हैगा कि जब भी विमान जी के रथ निकलते हैं उसमें जो बैल लगाई जाती है, कभी कभार रथ पे बहुत सारे बच्चे बैठ जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या दोष लगता है बच्चों को? कोई दोष नहीं लगता, पर कमेटी से पूछ करके बैठना चाहिए। बिना पूछे बैठोगे तो दोष लगता है, और कमेटी से पूछ करके बैठोगे तो फिर दोष नहीं लगता है। आयुषी गुलाबगंज तैयार रहे, प्रमोद कुमार जी मोहरिया। सकल दिगंबर जैन समाज गढ़ी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गढ़ी के जो जैन मंदिर में मूलनायक भगवान की प्रतिमा है, उसकी शाम को परछाई पड़ती है जमीन पर, तो उसके लिए क्या करें? उससे पैर वगैरह भी रखाते हैं तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। उसका एक ही उपाय है, उस यहाँ पर चटाई वगैरह बिछा देना चाहिए, क्योंकि अब मार्बल वगैरह में आ जाता है, तो चटाई बिछा देना चाहिए जिससे परछाई नहीं पड़े। नमोस्तु। प्रमोद कुमार जी मोहरिया तैयार रहे, श्रीमती रीना जैन सिंगई। गुलाबगंज परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि संकल्प का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और हम संकल्प बच्चे आवाज नहीं करें, देखो शांत रखें बच्चों को। हाँ बोलो। हमारे जीवन में संकल्प का क्या महत्व है, और हम संकल्प लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संकल्प लेते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प हम उतने समय तक पाल पाएंगे या नहीं, और ले लिया है तो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, ऐसा करना चाहिए। चाहे प्राण जाए तो चले जाए, प्रण तभी तोड़ा जाता है जब किसी गुरुजन जो विज्ञजन है वे यदि आदेश देते हैं कि हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुमने जो संकल्प किया है यह तोड़ दो और आगे अपने लिए, जैसे कभी क्यों भाई मना कर रहा हूँ भाई। प्रमोद जी मोहरिया, श्रीमती रीना सिंगई। तो इस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कोई संकल्प ले लिया है और गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम यह नियम तोड़ दो, वॉलंटियर जाके नहीं संभाल सक रहा वहाँ पे, देखो कौन है। तो इस प्रकार के
गुरु आदेश देते तुम नियम तोड़ दो और औषधि कराओ। कई बार साधु संतों की भी साधु संत पद त्याग करा देते गुरु, लेकिन वो गुरु आज्ञा से, स्वयं तो अपने आप में समाधि लेना चाहता है लेकिन गुरु आज्ञा देते हैं। सामान्य रूप से दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए और संकल्प पूर्वक किया हुआ नियम फलीभूत होता है। ऐसे ही फलीभूत होता है जैसे एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया 2 व्यक्तियों ने जमा किए बैंक में, एक ने एफडी बना दी 8 साल के लिए और एक व्यक्ति ने लाख रुपया जमा किए, उसने भी 8 साल तक नहीं निकाले, सेविंग खाते में डाल दिए। निकाले दोनों ने नहीं है, 8 साल बाद दोनों निकालने पहुंचे एक ही दिन, तो एक को तो दूना पैसा मिला, एक को सवाया मिला। उन्होंने कहा साहब हम दोनों ने 1 तारीख में जमा कराए थे, फिर ऐसा पक्षपात क्यों? बोले इसने 8 साल के लिए हमें छूट दे दी थी कि हम 8 साल तक पैसा नहीं लेंगे, तो हमने इसके पैसे से 8 साल तक कमाई कर ली। तुम्हारा पैसा तो मैं रखा था, पता नहीं तुम कब मांगने आ जाओ। इसलिए सेविंग खाते का ब्याज और एफडी के ब्याज में अंतर है कि नहीं? बस ऐसा ही संकल्प पूर्वक लिया हुआ नियम एफडी के समान फलदायी होता है, ऐसा नहीं। नमोस्तु गुरुवर मेरी और मेरे शिंगई परिवार के और जैसे आज देखो सब ने शिलान्यास कर लिया, शिलान्यास का अर्थ क्या? संकल्प हो गया। अभी संकल्प आज से पूर्णबंध चालू हो गया। संकल्प कर लिया अपन ने, शिलान्यास कर लिया, संकल्प कर लिया। अब इस क्षेत्र की एनर्जी, इस क्षेत्र की जितनी एनर्जी जब बड़े बाबा बैठे थे उस दिन, जब मैंने वहाँ से राजस्थान में था, मैं सांगानेर है ना, सांगानेर था, मूर्तियाँ निकलने की स्थितियाँ थी। उस समय जब मूर्ति को देखा था तो मैंने वही भाव आ गया था, अब ये मूर्ति जिस दिन बैठ जाएगी उसी दिन सिरोंज का उद्धार हो जाएगा। और आप खुद देख लें, सोच लें, जब से बड़े बाबा बैठे हैं, भरत बाहुबली बैठे हैं, तब से अपन इस क्षेत्र में जो सोच रहे हैं वह हो रहा है। उसके पहले भी अपन ने 24 का एक बार विचार किया था कि नहीं? और बड़े सस्ते में किया था नहीं, हाँ, तो भी अपन पूरे नहीं कर पाए थे। और आज अपन ने उससे दूने में किया तो भी लाइन लगे। कहते हैं ना, पेट की जठराग्नि गड़बड़ हो तो ककड़ी का बीज भी दस्त लगा देता है, और जठराग्नि ठीक हो तो पत्थर भी हजम हो जाता है। तो ये संकल्प के प्रभाव पड़ते हैं, संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति होती है। सुनील कुमार जी गुरदानी, जो कि जिनोदर जी क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं, और इसके बाद नमोस्तु गुरुवर, श्रीमती मेरे और सिंगई परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे खत्म करें, क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, तो हम इच्छाओं को कैसे खत्म करें? इच्छाओं को ऐसे ही खत्म करना चाहिए कि इच्छाएं हम करते हैं शांति के लिए, लेकिन वो हमें अशांति पैदा करते हैं। हमने सोचा कि एक थोड़ा चलने के बाद शांति मिल जाएगी, लेकिन हमारी आकुलताएं तो और बढ़ गई। और आकुलता जब बढ़ती है, उन इच्छाओं को यह कह के गौण कर देना चाहिए कि जीवन में शांति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और जिन इच्छाओं से अशांति हो रही है ऐसी इच्छाओं को गौण करना ही श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान के भगवान आचार्य गुरु विद्यासागर जी के गौतम गणधर, मेरे आराध्य देव, नसिया उद्धारक, तीर्थोद्धारक श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान,
महावीर भैया जी कुंडलपुर में हैं, उनका ये प्रश्न है। उन्होंने आपको बारंबार नमोस्तु बोला है। महाराज जी, आज के ही दिन बड़े बाबा कुंडलपुर में उच्चासन पर विराजमान हुए थे। आचार्य भगवान ने आज संदेश दिया है कि पूरे विश्व में आपके द्वारा ये संदेश जारी हो जाए। आज वो देश के लिए एक बहुत बड़ा शगुन और मंगल का दिन था। कुंडलपुर के बड़े बाबा जिस हालत में बैठे थे, बड़े बाबा तो ताकतवान थे, शक्तिमान थे, लेकिन बड़े बाबा के योग मंदिर नहीं था, बड़े बाबा के योग आसन नहीं था। उससे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज ने, गुरुदेव ने एक अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से उस मूर्ति को उच्चासन प्रदान किया। आज विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर वहां बन गया। क्या हो गुरुदेव, क्या हो, क्या हो। आज का दिन सारी दिगंबर जैन समाज के लिए गौरवपूर्ण है, गर्वपूर्ण है, क्योंकि एक महान तीर्थ ने एक महान तीर्थ नायक को उच्चासन दिया। क्या हो। मैं अपने गुरुदेव को एक तीर्थ कहता हूं। वो एक तीर्थ है, वे स्वयं तीर्थ हैं, और उन तीर्थ जो स्वयं है, उन्होंने एक तीर्थ नायक कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन दिया। जय हो गुरुदेव, जय हो, जय हो। तीर्थ स्वरूपी तीर्थ नायक को उच्चासन जब देता है तो नियम से समझना चाहिए कि वह शक्ति बहुत ऊंचाइयों को, सारे दिगंबर जैन समाज की ध्वजा को ऊंचा फहराने में कारण बनते हैं। आज उन आताताई शक्ति, उन विरोधी शक्तियों के लिए जो बड़े बाबा का विकास और उत्थान नहीं देख सकते थे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चमगादड़ें पसंद, चमगादड़ों को खंडहर पसंद होते हैं। चमगादड़ होते ना, उनको खंडहर पसंद होते हैं। और हमारे आचार्य महाराज को मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय से पसंद। जय हो गुरुदेव। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का जिनालय अकृत्रिम चैत्यालयों की उपमा को प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी विश्व के कुंडलपुर के बड़े बाबा तो महान शक्तिमान हैं। और देखो नियोग, देखो आज कुंडलपुर के बड़े बाबा, आज के दिन कुंडलपुर के बड़े बाबा उच्चासन बैठे थे, और आज के दिन जिनोदय तीर्थ की 24वीं का ये भी कोई प्री प्लानिंग नहीं, अनायास ये शुभ संयोग कहलाता है। ऐसा आचार्य श्री का संदेश है महाराज जी कि जो प्रोग्राम हैं भविष्य के, वो साथ संपन्न हो। एक जाप दें आपके द्वारा संदेशित हो ये समाज के लिए, और एक जाप के लिए समाज को भी सबके लिए आशीर्वाद है। जाप के लिए तो सब नमोकार मंत्र जाप है। महाराज जी, कल जो टीन सेट की बोली हुई थी दिल्ली की, उसका पैसा आ गया है। वो जो 3 जने थे वो स्वर्गीय, उनको बहुत, उनकी तीनों जो महानुभाव हैं गौशाला के लिए, हाँ गौशाला के लिए, उनका पैसा आ गया है। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, स्वर्गीय कुलदीप सिंह जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता जी जैन स्वर्गीय है महाराज जी। उनकी स्मृति में वो आपका आशीर्वाद चाह रही हैं, वो उनकी आत्माएं भी। उन्होंने राशि बोली, उनसे कह दो कि महाराज जी ने खुद आज जाकर के आपके सेट का शिलान्यास करवा दिया। जय हो गुरुदेव। और उन्होंने अपनी भावना प्रेषित की है कि 1 महीने में बहुत वो टीन सेट हो जाए। उनकी भावना के अनुसार आज गौशाला का सेट शिलान्यास कर दिया, 3 सेट हो गए। मेरे काम देखो, मेरे सारे कार्य जब शुरू तो पूर्ण होना चाहिए। 3 सेट हो गए, कोई बड़ी राशि हो, कितने बार कहना पड़ता है भाई, और बड़ी राशियां नहीं है, 2 सेट। और लेकिन अभी गायों को खाने वाला स्थान तो बना ही नहीं है, जिसे गाय की आहारशाला कहें, भोजनशाला कहें, जहाँ पर उनका स्थान। तो ये 3 लोग और 3 तो
सृष्टि हो चुके और तीनों ने बड़ी पवित्र भावना से बोला। आज महानुभाव ने सिंघई परिवार के महंत जी ने शिलान्यास किया, उन्होंने एक सेट बोल दिया। अब 2 सेट और गायों की गौशाला के लिए आहार के लिए और 3 व्यक्ति आ जाएं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं कि यहाँ की बच्चे जो गौशालाओं को पालन कर रहे हैं, ये गायें बहुत स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छा स्थान चयन किया, बहुत बढ़िया स्थान पर आज नवीन गौशाला की स्थापना भी हो गई। श्रीमती निधि जैन भौरिया। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में मेरे और मेरे भौरिया परिवार, समस्त भौरिया परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पहले जो मंदिर बनाए जाते थे उनके दरवाजे छोटे छोटे होते थे, लेकिन आज जो मंदिर बनाए जाते हैं उनके दरवाजे बड़े बड़े होते हैं। नमोस्तु गुरुवर, पहले जो मंदिर बनाए जाते थे प्राचीन, उनके दरवाजे छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है नए नए, उनके दरवाजे बड़े बड़े होते हैं। इसका क्या? छोटे दरवाजों के कई कारण थे। जो कुछ ऐसे आताताई शक्तियां थी जिनके कारण छोटे दरवाजे बनाए जाते थे, क्योंकि वो मंदिरों में, दूसरे के मंदिरों में सिर झुका करके नहीं जाते थे, और छोटा दरवाजा बनाना के उनको सिर झुकाना पड़ेगा। इससे ऐसे मंदिरों को वो खंडित नहीं करते थे। आगम के अनुसार हमारे यहाँ दरवाजे का नाप है। दरवाजे कितनी बड़ी मूर्ति हो तो गर्भालय कितना बड़ा हो, शिखर कितना बड़ा हो, दरवाजा कितना बड़ा हो, ये सारा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो छोटे दरवाजे बनते थे वे मंदिरों में दोष माना जाता था, और मंदिरों में दोष रहे हैं, और दोष का परिणाम भी उन मंदिरों को भोगना पड़ा। जैसे आपका चांदखेड़ी है, बहुत छोटे दरवाजे थे, उन छोटे दरवाजों का परिणाम ये निकला कि चांदखेड़ी ने बहुत उपसर्ग झेले। कई वर्षों तक वहाँ अभिषेक और पूजन करने वाले भी नहीं जाते थे। चमगादड़ों का घर बन चुका था। जब मैंने वहाँ जाके देखा, उन सारे मंदिरों को, दरवाजों को खोल करके बड़ा किया, आज उसी मंदिर के अंदर अभिषेक करने वालों की लाइन लगती है। तो ये दोष मजबूरियों में उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, करना पड़ता था। जैसा आप लोगों ने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना गौशाला के बारे में, हमेशा महाराज श्री इस बात को बताते हैं कि गौशाला में गायों को किस प्रकार रखना चाहिए। जैसे घर में अपनी माता को रखते हैं, जैसे छोटे छोटे उनके बच्चों को इस प्रकार रखना चाहिए कि जैसे अपने बच्चों को पालते हैं। आज ये गौशाला यहाँ पर संत सुधा सागर गौशाला के नाम से आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, और इसमें 3 सेट तो हमारे पास आ चुके, तीन सेट की हमारे पास घोषणा आ चुकी है, और अधिक आवश्यकता है। 5 लाख की राशि से आप एक शेड यहाँ निर्माण करा सकते हैं, और 11 लाख की राशि से उनके आहार का एक भवन बनवा सकते हैं। ये इस प्रकार से आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उन मूक प्राणियों को अभय दान भी दे सकते हैं। आइए इस बहती हुई गंगा में, इस त्रिवेणी में अवश्य अपने ज्ञान, उसकी पुण्यार्जन करिए और डुबकी लगाइए। पूज्य गुरुदेव, एक आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए एक जिज्ञासा मेरी है कि संबेशकर जी तीर्थ क्षेत्र पर झारखंड सरकार ने पर्यटन तीर्थ क्षेत्र घोषित कर दिया। इसमें तीर्थ पर मांस मदिरा सेवन करने वालों को खुली छूट मिल गई है। इससे तीर्थ को बचाने के लिए पूर्व में भी देखो 40,000 लोगों ने संबेशकर जी वहां पर सभी लोगों ने श्वेतांबर दिगंबरों ने रैली निकाली थी। अब हम पूरी समाज देश भर की क्या करें? भारतवर्ष सब समाज को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए, हमारा धार्मिक क्षेत्र बड़ा है या पर्यटक क्षेत्र बड़ा है। जब हमारा धार्मिक क्षेत्र है तो उसे पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की जरूरत क्या है?
पर्यटक क्षेत्र वो किए जाते हैं जो नदियों के प्राकृतिक किनारे होते हैं, जहाँ मौज मस्ती की जाती है। जहाँ लोग आत्मकल्याण के लिए जाते हैं वहाँ पर्यटन का सवाल ही नहीं है। हम लोग घोषणा सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, हमारा क्षेत्र पर्यटन घोषित करो, पैसे के लोभ में कि हम पर्यटन क्षेत्र के नाम से हमें पैसा मिल जाएगा। बहुत बड़ा नदगर। मैं तो जैनियों से खास तौर से कहना चाहता हूँ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं होने देना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है कि बर्बादी, सब कुछ बर्बादी, वहाँ सब कुछ होता है। उदयगिरी खंडगिरी जब मैं गया तो वहाँ गुफाओं में जंगलों में हम लोगों को सामूहिक करने का भाव हुआ, लेकिन पर्यटन क्षेत्र होने से जहाँ विदेशी देखो वहाँ इतने गंदे कार्य कि हम लोगों को बीच में से उठ करके सामूहिक करने के बाद तुरंत आप पर्यटन का यहाँ क्या रहा। पर्यटन क्षेत्र का अर्थ है वहाँ सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कोई भी पाप ऐसा नहीं है जो पाप पर्यटक क्षेत्र में न होता हो। इसलिए पैसों के लोभ में आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सरकार से पैसे लेने के लिए आप लोग अपने धर्म क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हो। शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित होने से सारे भारत की दिगंबर और श्वेतांबर दोनों समाज को ले होकर के हंगामा करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए और इसके लिए जो करना पड़े वह करना चाहिए। पर्यटन क्षेत्र धर्म क्षेत्र से बड़ा नहीं हो सकता। खेल कूद का मनोरंजन के स्थान को पर्यटन क्षेत्र बोलते हैं, घूमने का स्थान, मन को बहलाने का स्थान। यहाँ तो आत्मरंजन वाला स्थान है, परम पवित्र स्थान है, जहाँ दुनिया के पर्यटन और मनोरंजन छोड़ करके लोग शांति को जाते हैं। वहाँ आज सब हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मेरा कहना है, श्वेतांबरों से मेरा कहना है, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के ऐसा आगाज करें कि वहाँ सरकार किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस। हमें सरकार से सुविधाएं नहीं चाहिए, ना हमें झूला चाहिए है, ना हमें रैम चाहिए है, ना हमें कोई सड़क चाहिए है। हमारी वो धूल वाली कच्ची सड़क अच्छी है जो पहले हम लोग जाते थे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग में 100 लोग में से 10 लोग वंदना नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो वंदना करने में असमर्थ हैं उनके लिए मेरा कहना है, पहाड़ी के नीचे जाकर के तुम माथा झुका देना, तुम्हें शिखर जी की वंदना का पुण्य लग जाए। जय हो जय हो जय हो। उन 2-4-10 लोगों के कारण से सारे क्षेत्र को बर्बाद कर रहे। सारे क्षेत्र पर जगह जगह खाने पीने की दुकानें लगी हैं। इन सब चीज़ों पर यदि हम नहीं चेते तो कल हमें पछतावा हाथ लगेगा। विच्छेद धार्मिक स्थल नहीं कराएंगे और इसको सबको एक हो जाना चाहिए, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। सम्मेद शिखर है, जैनियों का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। इसके लिए हर गांव वालों के लिए, हर नगर वालों के लिए आंदोलन करना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, अनशन करना चाहिए, साम दंड भेद नीति सारी अपनाना चाहिए। अंत में यही है, जैसे बने तैसे ये पर्यटन क्षेत्र की जो दुर्गंध है या धार्मिक क्षेत्रों पर नहीं आने देना चाहिए। चाहे सरकार हमारे लिए सोने की मोहरों से पाट दे तो भी नहीं चाहिए। सरकारों से पैसा लेना बंद करो, सुविधाएं लेना बंद करो। पर्यटन के नाम पर हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, तो ये गलत है। इसमें संबंधित क्षेत्र देखिए, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पर धर्म की गंगा बह रही है और इसी धर्म की गंगा में प्रभावित होकर एक 3 सेट की घोषणा श्री ऋषभ कुमार जी जैन भोपाल द्वारा की गई है। आज जिनोदय तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा महातीर्थ क्षेत्र। 4 हो गए ना? नहीं, कल एक और रह गया। कल का है जो बाद में। हाँ ठीक है, हाँ 4 हो गए। और दूसरा एक 3 सेट की घोषणा गुरुदेव से प्रभावित होकर शिलान्यास के समय हमें प्राप्त हुई है। सबाई सिंगई महेंद्र कुमार जी जैन, संचित कुमार जी जैन, पूरा सबाई सिंगई परिवार यहाँ आए और गौशाला वाले उनका स्वागत सम्मान करें। सबाई सिंगई महेंद्र कुमार जी जैन, संचित कुमार जी जैन
सभी सवाई सिंघई परिवार। इसी कड़ी में एक नंदीसर द्वीप में एक चिन्हालय की घोषणा हमारे पास आई है। स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी, स्वर्गीय श्री गुलाब बाई जी, स्वर्गीय भैयालाल जी गरेठा वालों की स्मृति में श्रीमती कमलाबाई, पुत्र डॉक्टर मनीष कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सारिका जैन, पौत्री दीक्षा जैन, पूर्वी जैन, पौत्र ध्रुव जैन गरेठा वालों की ओर से, और साथ में पहली किस्त भी उन्होंने 1.5 लाख रुपए की ये सब जमा कर दी। नंदीश्वर द्वीप के कुछ जिनाल है, क्योंकि नंदीश्वर वाले 24 में यहाँ से 24 में गए थे तो 24 में वापस आ गए, तो 1-2 नंदीश्वर जिनालय खाली हो गए किसी मध्य वर्गीय लोगों के कारण से। और बड़े 24 में नंदीश्वर वाला यदि 24 में परिवर्तित करता है तो बहुत अच्छा है। नंदीश्वर तो कोई भी ले लेगा, 24 में बड़े लोगों को इन्होंने और सुने महाराज जी पैसे 24 के मात्र 5 मंदिर शेष है, 6 मात्र मंदिर शेष हैं, 19 मंदिर हो चुके हैं, 18 बहुत, और 6 भी जाने में देर नहीं लगना है, सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे। हाँ। और उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए। श्रीमती उषा ज्ञानचंद जी नितिन जी सबाई सिंघई परिवार की ओर से त्रिमूर्ति जिनालय में जो भरत भगवान जी की वेदी निर्माण करने के भाव हुए हैं उनमें 5 कलश की राशि आज उन्होंने यहाँ जमा कर दी है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। कल श्री शीलचंद जी सुगंचंद जी की ओर से पूरे नाम नहीं बोल पाए थे हम, स्वर्गीय श्रीमती गेंदीबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भमनलाल जी बगुड़ा वालों की स्मृति में उनके पुत्र श्री सुगंचंद जी, शीलचंद जी, केवल चंद जी, कल्याणमल जी, संतोष कुमार जी एवं सुरेश चंद जी, अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, मनीष कुमार जी, संचित कुमार जी, बैसाखिया परिवार, ये पूरे उनके नाम हैं जो आज हम यहाँ आपको पढ़कर सुना रहे हैं। चलिए डॉक्टर मनीष कुमार जी गरेठा वालों का परिवार पधारे और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले जिज्ञासु के लिए राजेश कुमार जी जैन आरोन तैयार है, श्रीमती माधुरी घेतल। और एक नाम की घोषणा हुई है, श्रीमती ममता प्रेमचंद सोहेल तनेश जैन गुलाबगंज। ये सभी लोग नीचे से श्रीफल अर्पित करें और नीचे से ही अपने नमोस्तु प्रसिद्ध करें। अंतर्राष्ट्रीय कमेटी के लिए 1 लाख रुपए के संरक्षक सदस्य बने हैं श्रीमती ममता प्रेमचंद सोहेल तनेश जैन गुलाबगंज परिवार। जोरदार करतल ध्वनि द्वारा आप अनुमोदना करें और श्रीफल भेंट करें। सकल दिगंबर जैन समाज आरोन की ओर से एवं पूजारिका उदित मती माता जी गृहस्थ परिवार की ओर से तेरवा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, घर में जो तस्वीर फोटो तीर्थंकर एवं आचार्य भगवंत के एवं कार्डों में एवं मंदिर की रसीदों में जो फोटो बने रहते हैं वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए महाराज जी? नमस्ते। महाराज जी के शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब समाधि हो जाती है तो उनके शरीर का क्या करते हो? वही वर्षा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। त्रिकाल 24 में एक नाम और आया है, श्री केसरी मलजी शिखरचंदी धर्मपत्नी नर्मदा जैन, पवन कुमार जी, नीलू जैन, राजेश जी धर्मपत्नी रेशु जैन, गौरव जी धर्मपत्नी मोनिका जैन, रोहित जी नैन्सी आस्था, कीर्तान रचित जैन, समस्त नगर वाला परिवार और ममता प्रदीप जैन यहाँ पर पधारे। गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिज्ञासा के लिए माधुरी घेदल। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएं व समझाएं कि देव दर्शन, अभिषेक और पूजन का क्या महत्व है और हमें क्यों करना चाहिए। उनको समझाने के लिए उनको जीवन से संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि जिनके हम दर्शन करते हैं उनके समान हमें शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जो व्यक्ति जितना शक्तिमान होता है वो भगवान ऐसे दाता हैं जो हमारी इच्छाओं को उस रूप से मोड़ते हैं जिस रूप से हमारा विकास होता है। तो भगवान की शक्ति से हमें ऐसी ऐसी स्थितियाँ मिलती हैं क्योंकि वे शक्तिमान हैं
और शक्तिमान व्यक्ति की यदि हम आराधना करेंगे तो वो शक्तियां हमारे अंदर भी जागती हैं। राकेश, अगले जिज्ञासा का माधुरी कीर्तन हो गई। चलिए, श्री राजेश कुमार जी पांडे परिवार, एक त्रिमूर्ति 24वीं जिनालय में स्वर्गीय श्री सूरजमल जी बजाज, स्वर्गीय श्रीमती शक्करबाई, स्वर्गीय श्री कोमल चंद जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी जैन, स्वर्गीय श्री केवल चंद जी बाड़ी वालों की पुण्य स्मृति में कैलाश चंद, श्रीमती कुसुम जैन, नरेश कुमार, श्रीमती अनीता जैन, विजय कुमार, श्रीमती ज्योति जैन एवं श्रीमती संजय, श्रीमती रश्मि, श्रीमती नवीन, श्रीमती अनीता, प्रवीण, श्रीमती कविता, नीतेश, श्रीमती आरती, धर्मेंद्र, श्रीमती इंदु, अतुल, श्रीमती सुरभि, अमित, कुमारी डॉक्टर नैन्सी, सलोनी, सेजल, मुस्कान, गरिमा, प्रिंस, पर्व, प्रियंका, अर्चिता, अरहम, बाड़ी वाले परिवार श्रोन, श्री सुनील कुमार, श्रीमती मंजू इंदौर, श्री अमित कुमार, श्रीमती ऋतु गुना, श्री अमित कुमार, श्रीमती स्वाति गुना, श्री जैन, श्रीमती ज्योति विदिशा आए और गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे और आप अपनी जिज्ञासा रखें। श्री राजेश जी जैन, पांडे परिवार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आपने 14 तारीख को बताया था कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य में भरत चक्रवर्ती को जिन देव के दर्शन हुए थे, क्या मेरी जिज्ञासा है कि क्या सभी चक्रवर्तियों को जिन देव के दर्शन होते हैं, जिन प्रतिमा जी के दर्शन होते हैं क्या? अयोध्या में जिन चक्रवर्तियों का जन्म होता है वो चक्रवर्तियों को हो सकता है, क्योंकि चक्रवर्ती के नेत्र ज्योति का जो क्षेत्र है वो सभी चक्रवर्तियों का इतना होता है, यानी भरत चक्रवर्ती का नहीं, चक्रवर्तियों की नेत्र ज्योति का जो क्षेत्र है वो इतनी दूर से देख लेते हैं वो होगा। शास्त्रों में अयोध्या के महल से वो दिखता है, अन्य चक्रवर्तियों का अन्य स्थान पर जन्म होगा तो उसके संबंध में आगम में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भरत चक्रवर्ती का तो निश्चित है, आगम में उल्लेख है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सवाई सिंह सवाई सिंह मनोज्ञा जैन। देखिए, हाँ, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में जहाँ बड़े बड़े गौशालाओं में टीन सेट के हमारे गुरुदेव की कृपा से घोषणा हो रही है, भाई हमारे बीच 11,000 रुपए श्रीमती सुगंधी बाई माता जी, श्वेता, प्रमोद कुमार, हर्षदा, अंशिका, बहेरिया वाला परिवार सागर, 2 बूढ़ी गाय के संरक्षण के लिए 11,000 रुपए श्रीमती राजकुमारी, विनोद कुमारी, शीरू, जामनेर वाले गुना, 1 गाय के संरक्षण के लिए, 1 बूढ़ी गाय के संरक्षण के लिए भी 5100 रुपए इन्हीं के द्वारा, 5100 रुपया 1 बूढ़ी गाय के लिए श्रीमती राम जानकी जैन, अशोक रत्ना आदित्य प्रयागराज के से प्राप्त हुए, 5100 रुपए कुमारी वैशाली जैन सिंगापुर और 5100 रुपए कुमारी वैशाली का जैन सिंगापुर, इन्होंने अपने स्वयं की गुल्लक से महाराज श्री ये पैसे की दान देने की घोषणा की है और 5100 रुपए मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुए हैं। शकुंतला, शांति कुमार, निरंजन जी चावड़ा, जटेरा जयपुर की ओर से और 5100 रुपए प्राप्त हुए हैं। संत सीमा बाणी गोयल पिपरई निर्माण मंदिर निर्माण हेतु प्राप्त हुए हैं। हम सभी ताली बजाकर उन सभी की अनुमोदना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि छायोपशमिक ज्ञान और ज्ञान के छायोपशम में क्या अंतर होता है? छायोपशमिक ज्ञान और ज्ञान के छायोपशम तो एक ही बात है, भाषा कहने का ही। छायोपशमिक ज्ञान तो सदा से बना हुआ रहता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन सदा छायोपशमिक ही होते हैं। और छायोपशमिक ज्ञान जो सामान्य है, अब जैन दर्शन के अनुसार लेते हैं तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा कह सकते हैं छायोपशम भाव, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। श्रीमती भारती जैन।
चलिए जैसा, हाँ बोलो। महाराज श्री के चरणों में नायक परिवार का त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पाप कर्म में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से तीव्र गति से पाप कर्म का बंध होता है, और पुण्य कर्म में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से तीव्र गति से पुण्य कर्म का बंध होता है। और महाराज जी, आप में ऐसी क्या विशेषता है जो आपके कहने से लोगों को दान अधिक करने का मन होता है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं, अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना और धर्म की प्रभावना करने का भाव आवे, ऐसे परिणामों से जो मुंह से निकलता है वो सब सफल ही होता है। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि अपना कोई एक तीर्थ क्षेत्र बना के नहीं रखना। तीर्थ के मठाधीश बड़े परेशान हैं, सोचो तो क्या करना था। तीर्थ के मठाधीश बन करके मत रहना, किसी एक तीर्थ को तीर्थ मत बनाना। जहाँ जगत में जाओ, जहाँ देखो वहीं पर तीर्थ क्षेत्र बन जाए। तो मेरा तो एक ही भाव है, हमारा हर जिनालय, हर क्षेत्र एक महातीर्थ क्षेत्र के रूप में दुनिया में जाना जाए। आज पूज्य गुरुदेव ने सारे विश्व के लिए, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा आज बुंदेलखंड के ही बड़े बाबा नहीं है, सारे विश्व के बड़े बाबा है। और उनका मंदिर भी जो आज बन रहा है, दिगंबर जैनियों में पहला मंदिर होगा विश्व का जो इतना विशाल। गुरुदेव का सोच, आचार्य श्री का जो सोच था, जो भावना थी कि जो बड़े बाबा इतने ताकतवान शक्तिमान हैं, उनके अनुसार उनका स्थान होना चाहिए। और आज सारे भारत के लिए उन्होंने संदेशा दिया है जो मेरे पास आया है कि हर व्यक्ति को जितने मंत्रों की वो जाप देते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, हर व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार बड़े बाबा की जाप जरूर देना चाहिए। आज मूर्ति स्थापन दिवस पर आचार्य श्री ने खुश होकर सारे जगत के लिए बड़े बाबा का मंत्र दिया है। और बड़े बाबा का मंत्र तो सभी को ही आता है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बाबा अरहम नमः। ये तो बच्चे बच्चे को ऐसा बैठ जाना चाहिए जैसे नमोकार मंत्र बैठा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया कि 3556 सिद्धुग मेघम जबय जाए परमेट्टि वाचयाणम अन्नम च गुरुपदेशेन। नमोकार मंत्र तो महामंत्र है ही, लेकिन जब किसी महागुरु के मुख से जो मंत्र निकल जाए वो मंत्र भी महामंत्र बन जाता है। यदि आज आचार्य श्री ने अपने मुख से यह मंत्र सारे जगत को दिया है, तो यह मंत्र भी आज महामंत्र के रूप में सबके लिए एक माला का रूप ले लेना चाहिए। इससे अपने लिए बड़े बाबा की जो ताकत है, एनर्जी है, वह संबंध भी हमारा जुड़ जाता है। हमारे जिनालय बनाने के लिए एक नाम और आया है, स्वर्गीय श्री सुहागमल जी, ब्रजबाला स्वर्गीय श्रीमल जी, शांति देवी, स्वर्गीय विजय कुमार जी, स्वर्गीय राजेंद्र जी की स्मृति में पुण्यार्चक समस्त घेतल परिवार, श्रीमती किरण देवी, विमलेश, पुष्पा जी, श्रीमती उषा जी, अशोक मीना, अनूप सरोज, आजाद अनीता, विकास माधुरी, संजीव मोनू, मीनू, राजीव, जितेंद्र, चारू, धर्मेंद्र, रुचि, अस्मिक, अमन, आयुष, अंशुल, आदित्य, अभी, अनंत, तनिष्का, पूज्या, जीतिका, परीक्षा, गौतम, योग्यांश, स्वर्गीय श्रीचंद जी, श्रीमती चंदाबाई, भोपाल, राजेंद्र, साधना, प्रतीक, सागर, मनोज, सुषमा, मानस, आयुष, जबलपुर, सुशील, सरिता, अक्षता, सागर, संजीव, अस्मिका, अशोकनगर, कुशल, आयुषी, जबलपुर, स्वर्गीय विमलचंद जैन, श्रीमती सुधा, विजय, सरोज, प्रमोद, सरिता, संजय, ज्योति, सचिन, भरोसा, राहुल, रोशनी, सिद्धार्थ, स्वर्णा, निशांत, प्रसाद, सम्यक, तनिष, देवान, सुबी, शोभिता, श्रीनीति, नेत्री, समस्त घेतल परिवार, विदिशा एवं श्रवण, सभी घेतल परिवार शीघ्रता से आए।
पूज्य गुरुदेव को नीचे से ही सिली पर समर्पित करे और आशीर्वाद ग्रहण करे और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं रानू भौरिया और आपका श्रीमती इंदिरा विजयराज, अध्यक्ष महिला मंडल। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि 16 कारण में 16 अर्घ होते हैं, फिर 1 महीने के व्रत क्यों करते हैं? अब इसके संबंध में शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि ये 16 कारण व्रत क्यों दिए। कौन? मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि पंचम काल है, पंचम काल में एक साथ व्यक्ति 16 उपवास करे तो आयु कर्म की उदीर्णा भी हो सकती है। इसलिए एक आहार एक उपवास सरलता से व्यक्ति कर सके, इसलिए वो 32 दिन की कोई परंपरा बन गई है। लेकिन कोई ठोस कारण आगम में या शास्त्रों में नहीं मिल रहा है कि 32 दिन क्यों रखे गए हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 2 वर्ष परीक्षाएं चल रही हैं, इसमें सुरवंज के लोग बहुत कम फार्म भरते हैं, इसलिए कुछ ऐसा बताएं नहीं हम लोग फार्म भरवा सकें। क्या के 12 वर्ष जो पेपर चलते हैं। 12 वर्षीय कोर्स आप लोगों को इतनी सरल और सुगमता का कार्य किया था, अब करें क्या? जिनको कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, सर्प डसे तब जानियो सुख से नीम चबाए। अब इनके कर्मों के उदय ही ऐसे हैं कि घर बैठे जिनवाणी पढ़ने मिल रही है, पढ़ाने वाले ऑनलाइन तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इतना अच्छा मौका इस समय जो है कि 24 घंटे आपको जब समय मिले तब आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और सांगानेर से आपको पढ़ाने वाले मौजूद हैं, तो नहीं करते, करना चाहिए सबको। मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ ऐसा। सभाई से गई श्रीमती रानी जैन भूपत। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, कल जैसे कि जिज्ञासा में प्रश्न आया था कि कुदेव होते ही नहीं हैं, तो ऐसे में जिज्ञासा आती है गुरुदेव मेरे हृदय में कि यहाँ से सिरोंज से मतलब अशोकनगर रोड पे एक गांव है सरसवास, वहाँ पर पुराने लोगों का किसी भी संप्रदाय की बातें यहाँ नहीं करना। कुदेव यानी जो सिरोंज में कुदेव पूजे जाते हैं उनकी चर्चा थी, तुम किसी मंदिर को लेकर के चर्चा नहीं करना। ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहाँ वही प्रश्न करना क्योंकि सभी लोगों के लिए कोई भावना। नमोस्तु गुरुदेव। 5100 रुपये ऑनलाइन की श्रृंखला में प्राप्त हुए श्री महेंद्र कुमार जी, दीपा जैन रावत, एक बूढ़ी गाय के लिए संरक्षक के लिए NFL गुना से 5100 रुपये सानत कुमार, सतीश कुमार, रोहित कुमार, अमन समस्त पगरिया परिवार बेगमगंज की ओर से एक बूढ़ी गाय के लिए 11,000 रुपये श्रीमान सचिन, श्रीमती रश्मि, नक्षत्र जैन इंदौर, अजय ट्रांसपोर्ट परिवार की ओर से प्राप्त हुए और 27,501 रुपये श्रीमान विनय कुमार जी, श्रीमती अर्चना जी, अरिहंत जैन, शिल्पा जैन, सिंगापुर परिवार द्वारा प्राप्त हुए हैं। हम सभी लोग ताली बजाकर उनकी अनुमोदना करते हैं। देखिए अभी हमारे पास जिनालयों के नाम पे नाम चले आ रहे हैं। गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि इस क्षेत्र पर जो विकास की गंगा महाराज श्री ने हमने निवेदन किया था, गुरुदेव हमारी जो है ये आज का भूमि पूजन शिलान्यास आप करवा दीजिए। महाराज ने कहा 12 नाम लाइए, और जब गुरुदेव ने यह मंच से आशीर्वाद दिया तो लाइन लग गई कि हम भी जो है एक जिनालय बनाएंगे, हम भी एक जिनालय बनाएंगे, हम भी एक जिनालय बनाएंगे। इसी कड़ी में हमारे पास एक और नाम आया है, स्वर्गीय श्री केसरी मलजी बाबूलाल जी, सूरज देवी धर्मपत्नी देवी की स्मृति में न्यायमूर्ति श्री अभय गोहिल जी,
श्री बीरेन गोयल जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री शैलेंद्र गोयल जी, शरद गोयल जी, संजय गोयल जी, अनुराग, श्रेयस, चिराग, युगराज, आर्यमन एवं समस्त गोयल परिवार। इन्होंने कई जगह, अनेक जगह, सोनागर में 42वें मंदिर जी में जीर्णोद्धार कराया, पार्श्वनाथ जिनालय में एक मूर्ति, पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति विराजमान कराई और सोने का कार्य करवाया, बड़े मंदिर जी में कांच का कार्य कराया, भोपाल में आदिनाथ भगवान विराजमान किए, महावीर भगवान विराजमान किए, 2 प्रतिमाएं कुंडलपुर में भी, एक मूर्ति टोली फतेहपुर में, 24 में एक प्रतिमा, बागपत मंदिर में एक प्रतिमा। ऐसा दानवीर बहुत परिवार है जो हमेशा इस प्रकार के दान हमेशा करते रहते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपके लिए महाराज श्री, वो बात अभी ओम शांति, देखो कोई नई घोषणा सुने, सभी लोग शांति बनाए रखें। नई सूचना, अभी गोयल जी, न्यायमूर्ति अभय जी के द्वारा जो बात कही गई, ये सब चीजें तो सेकंड हो जाएंगी और आज जो घोषणा होने वाली है वो फर्स्ट हो जाएगी। तो एक तक अब मुझे सिरोन का एक तरीका जिनोदा थी, क्योंकि इतने सालों से बहुत प्रयास करने पर सिरोन का नंबर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पिछली बार भी जब से पंचकर्णक हुए उसके बाद एक दिन के लिए आया था और राजस्थान की तरफ चला गया। अब सिरोन की भूमि से फिर भी मैं दौड़ के निकलने वाला था, तो इस भूमि ने कहा कि ये बाबा तो फिर खिसक जाएगा, और मैं सोच के आया था कि 2 दिन दूंगा तुम्हारे लिए, पक्का, ये तो पक्का था। और दूसरे दिन दोपहर में बिहार निश्चित करना ही था, सोच के चल रहे थे। तो इस भूमि ने कहा कि बाबा को कौन रोक सकेगा, तो देखो इस भूमि ने मेरे पैर में गड़बड़ कर दिया। जय हो। तो मैंने सोचा चलो गड़बड़ कर दिया तो क्या हुआ, 2 दिन के स्थान पे 4 दिन से 3-4 दिन में मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, बिहार कर दूंगा। तो 3-4 दिन के बाद मैं बिहार, परसों नरसों के दिन मैं बिहार करने का पूरा मूड बना लिया। तो उन्होंने कहा ये फिर बनाने खिसकने की बात सोच ली। तो फिर जिनोदा तीसरी माटी ने कहा छुल्लक जी को बीमार कर दिया, बोले आप बड़ो गए। तो मैं छुल्लक जी को देखने गया, मैंने कहा भाई चलने फिरने की हिम्मत है क्या? अरे वो तो 103 डिग्री बुखार में पड़े। तो फिर मैंने हमने कहा चलो 2 दिन बाद सही। 2 दिन बाद देखा तो सागर के महासागर को बुखार आ गए। यानी ये तुम लोगों की जिनोदा तीर्थ ने प्रार्थना करते करते 25 साल हो गए, तब उसने ये तरीका अपनाया। 25 साल से नारियल चढ़ा चढ़ा करके बोरियां खाली कर दी। तो उन्होंने कहा अब ये तरीका अपनाओ। और देखो ये कुदरत कहो, क्योंकि बिहार करना तो है ही और कर ही रहा हूँ, लेकिन हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई नई बात। जब परसों छुल्लक जी को बुखार आया तो 2 दिन तो चल ही नहीं सकते थे, तो हमने कहा चलो शिलान्यास की बात कर देते। लेकिन ये शिलान्यास का ही नहीं, आज एक ऐसी सबसे बड़ी बात हमारे वास्तु के अंदर सबसे पहला ध्यान रखा गया कि कोई भी क्षेत्र या मकान हो उसका द्वार कैसा है। द्वार को देख करके निर्णय किया जाता है कि ये स्थान कैसा है और क्या होगा। अभी तक नसिया जी में सब कुछ बन रहा है, लेकिन द्वार नहीं था। इतना बड़ा द्वार बनाने की भाव है मेरे मन में कि 100 फीट लंबा द्वार होगा। ये तुमने जो गली सी निकाल रखी ये नहीं है, बड़े बाबा के मंदिर के ठीक सामने वही आते ना, ठीक है, बहुत बड़ा 100 फीट लंबा द्वार होगा। अब उस द्वार के संबंध में सुबह चर्चा चल रही थी, प्रदीप ब्रह्मचारी खड़े हुए थे, तो अभय कुमार न्यायमूर्ति की बात आई, तो उन्होंने कहा मंदिर बनाने की बात सोच रहे हैं। तो उसमें तो इनकी गरिमापूर्ण जो कार्य है, जैसे हमारी समाज के, क्योंकि उच्च पदों पर बैठकर जो निर्वर्तमान होते हैं उससे हमारी समाज की गरिमा बढ़ती है। आज दिगंबर जैन समाज से सिरोन में ही जन्मे एक उच्च पद पर बैठ करके निर्वर्तमान होना, और फिर निर्वर्तमान होने वाले जितने ऑफिसर होते हैं,
इनके कभी धार्मिक भाव नहीं होते, 100% नहीं, 90% धार्मिक परिणाम नहीं होते। और जितने रिटायरमेंट बड़े ऑफिसर होते हैं उनके दान आदि में तो भाव होते ही नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार ने जिनोदय तीर्थ क्षेत्र का वह महासिंह द्वार या कुबेर द्वार बनाने की सूचना मेरे पास भेजी। मैंने कहा मैं खुद ही उनको आशीर्वाद दूंगा। बहुत बड़ा कार्य, ये सारे जितने कार्य हैं उन सब में नंबर 1 का कार्य है सिंह द्वार। मेन हाईवे पर जब ये द्वार बनेगा तो हर व्यक्ति को 1 मिनट गाड़ी को ब्रेक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये द्वार अभी राजस्थान में बन रहा है, बिजोलिया के अंदर बन रहा है। बहुत विशाल द्वार है, आप लोग देख करके आना। और ये कार्य के लिए भी आज उनका आशीर्वाद हुआ। इसी मंगल भावना के साथ श्रीमती विजया गोयल को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और श्री पर बैठ करके महाराज श्री को आशीर्वाद प्राप्त करे। पूरे परिवार, पूरा गोयल परिवार आए। देखिए इस प्रकार का ये सिंह द्वार बनेगा और ये 100 फीट लगभग महाराज श्री 100 फीट चौड़ा बनेगा। ये इस प्रकार का बहुत विशाल द्वार बनेगा। दीजिए हाँ, हमारी कमेटी इनका सम्मान करे। श्रीमती इंदिरा जयराज यहाँ है और इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं मैं सरदार मल जी, सुरेश चंद जी। सुना करो, लेकिन अब देखें जिनोदय तीर्थ क्षेत्र से मेरा कहना है कि भाई अब आपके सारे कार्य हो रहे, अब रोकने के लिए कोई आफत मत बनाना है। अभी ये पूरे कार्य नहीं हुए महाराज श्री, अभी आपका कुछ समय और चाहिए। आपके जैसे आशीर्वाद से अभी तक हमारे पास 18 जिनालय हुए हैं। अगर हमें कुछ समय और प्राप्त होगा हम आपके श्री चरणों में वचन देते हैं ये पूरी 24 आपके सानिध्य में यहाँ पूरी होगी। और एक बार पुनः भव्य अच्छा जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करेंगे भूमि पूजन और शिलान्यास का। इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं सरदार मल जी, सुरेश कुमार जी, विवेक कुमार जी, विमलेश कुमार जी, सौरभ जी जैन, सुनील कुमार जी, प्रेमचंद जी, राजकुमार जी, महेश जी, कुसुम भाई, शीलाबाई और ममता रेड, वर्षा, पायल एवं ये कौन है? समस्त गुलाबगंज परिवार, ये नाम समझ में नहीं आ रहा। पूज्य मुनि श्री के चरण हाँ, ऋषभ जैन। हाँ बोलिए, अपनी जिज्ञासा रखिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, धन पुण्य उपार्जन का साधन है। धन से दान, पूजा आदि क्रियाएं होती हैं, फिर धन निंदनीय क्यों है? मेरी जिज्ञासा है मुनि श्री, धन पुण्य उपार्जन का साधन है, धन से दान, पूजा, भोग आदि क्रियाएं होती हैं, फिर धन को निंदनीय क्यों कहा गया है? कहाँ कहा गया? इष्टोपदेश ग्रंथ के एक श्लोक में। नहीं, ऐसा नहीं कहा होगा। धर्म को निंदनीय नहीं कहा गया। धन को हाँ, धन को निंदनीय इसलिए कहा गया, धन बुराहु भला कहिए। नमस्ते। क्योंकि 100% में कितने % लोग धन का सदुपयोग करते हैं? 100 अमीर लोगों में से 10 अमीर लोग धन का सदुपयोग करते हैं, 90 अमीर लोग तो रावण के समान अय्यासी करते हैं। 100 लोगों में से 10 लोग अच्छे कार्यों में लगाते हैं, 90 अमीर लोग तो रावण के समान अपने जीवन को अय्यासी पूर्ण कराते हैं। तो 90 लोगों के लिए कहा गया कि धन के माध्यम से व्यक्ति पाप करता है, बुरे कार्यों में जाता है। इसलिए पूजा में कहा धन बुरा हो भला कहिए। धन बुरा भी है और भला भी है। श्री बाबूलाल जी, श्रीमती श्याम देवी, प्रदीप, देवांगी
देवांश LIC, रूबी देव और देवांगी देवांश LIC, श्री संतोष श्रीमती रेणु, श्री प्रमोद जी, श्री महेश कीर्ति, श्रीमती ममी पमी नरेंद्र, श्रीमती अर्चना संजीव, शैली प्रिंस संजीव, काव्यांश, गुलाबगंज परिवार भी यहाँ पर आए जिन्होंने एक जिनालय बनाने की भावना गुरुदेव के श्री चरणों में भाई है। वे आकर श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मैं श्री अश्मिक जी घेतल और तैयार रहे श्रीमती जूली भूपत। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, धर्म और पुरुषार्थ में किसका ज्यादा महत्व है? हमारी पूर्व पीढ़ी धर्म को ज्यादा महत्व देती थी, वर्तमान पीढ़ी पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व देती है। यदि दोनों में से किसी एक का चयन करना जरूरी हो तो किसका चयन करना चाहिए, और क्या ये दोनों एक दूसरे की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं? पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष पुरुषार्थ। उसमें धर्म पुरुषार्थ एक है, धर्म ही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ ही धर्म है। जब व्यक्ति का भाव धर्म की तरफ मुड़ जाता है तो धर्म पुरुषार्थ हो जाता है। जब व्यक्ति का भाव धन कमाने पे मुड़ जाता है तो धन पुरुषार्थ हो जाता है। इंद्रियों के विषयों की तरफ मुड़ जाता है तो काम पुरुषार्थ है, और मोक्ष को लक्ष्य कर लेता है तो मोक्ष पुरुषार्थ है। धर्म एक पुरुषार्थ की ही पर्याय है, ऐसा। श्रीमती जूली भूपत और तैयार रहे ब्रजेश कुमार जी गंज बासोदा। महाराज जी बार बार नमस्कार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि रात को सोते समय चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं और सब परिग्रह का त्याग कर देते हैं। जितने क्षेत्र में एक कमरे में सोते हैं बस उसका छोड़ के, और ये जो कि इमरजेंसी आ जाए और इमरजेंसी में यदि अपने को बाहर जाना है, उठना है, तो फिर उसका दोष लगेगा क्या? क्या करना पड़ता बाद में? इमरजेंसी आ जाए। देखो, इमरजेंसी का दोष तो लगेगा क्योंकि हम नियम ले चुके हैं, लेकिन अब विपत्ति काल आ गया, परिस्थितियाँ आ गई, तो इस प्रकार का विचार कर लेना चाहिए कि कोई इमरजेंसी विशेष कार्य आएगा तभी हम स्थान छोड़ेंगे, तो फिर दोष नहीं आएगा। हाँ, तो उसमें प्रायश्चित के लिए क्या करना चाहिए महाराज जी? ऐसी छूट रख लेना चाहिए, फिर प्रायश्चित लेना नहीं पड़ेगा। मेरा और मेरे परिवार की ओर से, मेरे आराध्य गुरुदेव की ओर चरणों में मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है कि पाठशाला में बच्चों को संस्कार किस प्रकार दें? माँ बाप भेजना नहीं चाहते, मोबाइल के लिए टाइम है, कोचिंग के लिए टाइम है, खेलने के लिए, लेकिन पाठशाला में टाइम नहीं देते माँ बाप। पाठशाला से कैसे बच्चों को संस्कार दें? पाठशाला में वो अभी नहीं भेजेंगे। पाठशाला उनको जब याद आएगी, जब उनका बुढ़ापा आएगा और उनका बेटा अपने बाल बच्चों के साथ उनको पानी का एक गिलास भी नहीं देगा, तब उनको याद आएगा। नमोस्तु महाराज। क्योंकि कई लोग जो होते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि पाठशाला में बच्चों को हम लौकिक शिक्षा मात्र पढ़ा रहे हैं और पारमार्थिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो अंत का हर्ष उन्हीं को भोगना पड़ेगा। जो लौकिक शिक्षा की तरफ भेज रहे हैं, संसार में प्रवेश करा रहे हैं, लेकिन निकलना नहीं सिखा रहे हैं, तो उनकी दशा वैसी ही होती है जैसे महाभारत में अभिमन्यु की। अभिमन्यु संसार चक्र में प्रवेश करना तो सीख गया, निकलना नहीं सीखा, तो किस तरह से उसका जीवन का अंत हुआ। ऐसा ही आप लोग अपने बच्चों को संसार के कार्यों में प्रवेश करना तो सिखा रहे हो, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं सिखाने से उनका अंत का हश्र भी यही होगा। इसी कड़ी में हमारे पास एक नाम और आया है गरेड़ा परिवार का, जिन्होंने भावना एक जिनालय बनाने गुरुदेव के श्री चरणों में भाई है। श्रीमती भूरीबाई धर्मपत्नी श्री सुरेश चंद जी कालू राम जी की स्मृति में श्रीमती भूरीबाई सुरेश चंद जी, श्रीमती राजकुमारी, स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी, स्वर्गीय श्रीमती दयामणि भाई,
संतोष कुमार जी श्रीमती सुनीता, राजीव कुमार रिंकी, संजीव कुमार विनीता, राजेश कुमार अभिलाषा जैन, पंकज कुमार सरिता जैन, सौरभ कुमार मोनिका जैन, अमित कुमार मिनी जैन, गौरव कुमार गरिमा जैन, रौनक जैनम यशी, अनिमेश संवेग, मीठी, आराध्य पीयूष, स्वाति सस्ती, कनिष्का, पार्थ, आनवी, आद्या, अविका, आर्या, समस्त गरेटा परिवार यहाँ पर गुरुदेव को श्री फल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। आइए जिज्ञासा के लिए मेरा परिवार का और सकल जैन समाज गंजवासदा की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका थी, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है कृषि में, तो हम लोग जैसे जैसे नया बीज इस्तेमाल करते हैं, नया टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। महाराज जी मैं कृषि स्नातक हूँ, मैं किसानों को सलाह देता हूँ कि ये दवाई आप उपयोग करिए, इससे आपके जीव से और कीटों से रक्षा होगी। तो महाराज जी क्या इसमें हमें किसी तरह का दोष लगता होगा क्या? आप ग्रस्त हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रस्त कर सकता है लेकिन साधु उसकी सहमति नहीं दे सकता, इसलिए कुछ कार्य आप अपने तक सीमित रखें, हम साधुओं को उसमें इन्वॉल्व ना करें। महाराज जी वैसे हमारा उद्देश्य तो ये होता है कि हम किसान की फसल बचाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती डिम्पल जैन गंज बासोदा, जिन्होंने तीर्थ क्षेत्र पर जहां गुरुदेव का आशीर्वाद बरसा, वहां त्रिकाल चौबीसी में देखिए लाइन लग गई। हमारे 18 नाम त्रिकाल चौबीसी के पूरे हो चुके हैं और जिनकी भी भावना गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल चौबीसी मंदिर बनाने की है, वे अपने नाम दे सकते हैं। कल हम उनका शिलान्यास भी गुरुदेव के चरणों में कर सकते हैं। जो भी महानुभाव अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें, गुरुदेव के चरणों में हम कल शिलान्यास करने का निवेदन कर सकते हैं। आप जो भी महानुभाव नाम दें कृपया हमें नाम प्रेषित कर दें। धन्यवाद। नंदीश्वर जलाना में 7 कलश 51 श्रीफल की राशि से श्री विमल कुमार जी, सुशीला बाई, राजेंद्र कुमार जी, सुशीला बाई, कमलेश चंद जी, प्रभा भाई, पदम चंद जी, सरिता, सुरेंद्र कुमार जी, सुधाबाई, मयूर, गुंजा, शुभ सिंगई परिवार की ओर से भी एक नंदीश्वर जिनालय में एक जिनालय बनाने की भावना भाई है, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूँ वे यहाँ पर आएँ और गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। और अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती डिम्पल जैन गंजवासोदा। महाराज श्री के चरणों में गंजवासोदा समाज मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है कि कुएं का प्राशुक जल मर्यादा के बाद उपयोग करना चाहिए या नहीं, या फिर उस जल का क्या करना चाहिए प्राशुक मर्यादा के बाद? नहीं, यदि एक बार प्राशुक कर लिया है तो 24 घंटे के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं होता। यदि कच्चा पानी है तो बिलछानी उसकी डालते हुए कई दिन तक भी प्रयोग किया जा सकता है। उस जल का क्या करना चाहिए? प्राशुक जल का क्या करना चाहिए? प्राशुक जल का क्या करना चाहिए? अपने उपयोग में ले लेना चाहिए और किसी कार्य में। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, एक भावना हम पूरी समाज की है जो मैं आपके श्री चरणों तक पहुंचा रहा हूं। आपने हमेशा सबको एक हाथ से 2 हाथ से आशीर्वाद दिए, लेकिन पूरी जैन समाज सिरोंज के लिए 3 हाथ से आशीर्वाद दिया है और साथ में पीछी दी। और आपके आशीर्वाद यह इतना फलीभूत हुआ, इतना फलीभूत हुआ कि चारों तरफ विकास की गंगा बह गई। हम आपके इस उपकार को कैसे चुका पाएंगे? हे गुरुदेव आप मार्गदर्शन दें। 2 कार्य और तुम्हारे संबंध में थे। ओम शांति, ओम शांति। देखो अब तुम्हारे लिए कुछ निर्देश हैं, बाहर वालों के लिए नहीं। लोग कहते थे जब दूसरे बाहुबली भगवान आ गए तो पुराने बाहुबली भगवान का क्या होगा। तो कल एक निर्णय हुआ कि बाहुबली भगवान को यहाँ पीछे जो प्रांगण पड़ा है 3 क्षत्रियों के बाजू का पूरी पहाड़ी, वहाँ पर बहुत अच्छा कैलाश पर्वत बना करके
भगवान बाहुबली को स्थापित किया जाए और उसको इस ढंग से बनाया जाए कि व्यक्ति कैलाश पर पर्वत चढ़ता हुआ और बड़े आधुनिक ढंग से और भगवान बाहुबली पर पहुँचे, और बाहुबली भगवान पर पहुँचने पर पहाड़ को इतना अच्छा मैदान दिया जाए कि वहाँ बैठकर लोग पूजा पाठ कर सकें। तो ऐसा है, तो बाहुबली के लिए जिनको भी बाहुबली भगवान का ये विशाल मंदिर उद्यानी कहो, बाहुबली उद्यान, बाहुबली उद्यान, तो वो और शंभवनाथ भगवान की बहुत अच्छी कल्पना आई क्योंकि जहाँ शंभवनाथ भगवान हैं उसी पुरानी नसिया को मैचिंग करते हुए शंभवनाथ भगवान का जिनालय वहीं बनाया जाए, क्योंकि अन्यत्र स्थानों पर ले जाने में, क्योंकि चारों तरफ से हमें वास्तु दोष देखना पड़ते हैं, उसका भाग कौन सा पड़ेगा, उसका पीठ कौन सी पड़ेगी। तो जहाँ भगवान को विराजमान किया, पुरानी नसिया को यथावत रख करके दूसरा पक्ष जो है पुरानी नसिया से मैचिंग करता हुआ और नया पाषाण, क्योंकि वहाँ सब पाषाण का है, आरसीसी का कुछ भी नहीं है, तो पाषाण का ही शंभवनाथ का मंदिर बनाया जाए। तो जो शंभवनाथ भगवान को विशेष रूप से श्रद्धा आस्था रखते हैं, तो एक आइटम हमने तुम्हारे लिए वो दे दिया। ये ध्यान रखना, जब तक तुम मेरे से जुड़े रहोगे तब तक किसी क्षेत्र पर योजनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। तुम एक योजना पूर्ण करोगे, जय हो। मेरा भाव है कि जिस क्षेत्र को शुरू करूं उस क्षेत्र पर कभी टांकी रुकना नहीं चाहिए। इसलिए अब ये योजनाएं यहाँ की अंदर की पूरी हो गई। अब मैंने 2 योजनाएं फिर नहीं खोल दी, बाहुबली भगवान की और और फिर अभी तो और योजनाएं, अभी तो ब्राह्म नहीं ले रहा। हाँ, फिर वो समय समय पर अपने आप बताएंगे, करेंगे जैसी व्यवस्था हो। अभी तो अपने पास सहस्कुंड जिनालय तो है ही नहीं जिसमें 1008 मूर्ति होती हैं, और वो कीर्ति स्तंभ बनता है 11 मंजिल का। उसके लिए तो अब फुटकर के लिए कम से कम एक एक मूर्ति के 500 दातार आ जाए तब कहीं वो बन पाता है। 33 साल पहले वो उसके लिए अपन बाद में देखेंगे। अभी बाहुबली का और शंभवनाथ भगवान का भी जो स्थिति बने, आर्किटेक्ट अच्छे बुलाएं, सोमपुरा को बुलाया जाएगा, वो करेंगे। और आधुनिक आजकल बहुत अच्छे अच्छे गार्डन बनते हैं, और बाहुबली जब खड़े होंगे वहाँ तो पूरे हाईवे से दर्शन होंगे उनके। हर जैन अजैन व्यक्ति दिगंबरत्व के दर्शन करेगा, जैनत्व का दर्शन करेगा। इस ऊंचाई पर उनको बैठाना जाएगा। 33 साल पहले महाराज श्री ने यहाँ पर विमानोत्सव की नींव रखी थी, और वो समय फिर आ गया है। मैं महाराज श्री से कहूंगा कि वो हमें मात्र 10-12 दिन बाद आदिनाथ निर्वाण महोत्सव का समय आ गया है, जो 33 साल से हम लगातार जो आपने तारीख दी थी उसी तारीख के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। मैं नसिया जीर्णोदय कमेटी से कहूंगा वो आकर के श्री पर भेंट करें और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम आपके सानिध्य में नसिया जी पर ही आदिनाथ निर्वाण महोत्सव मनाए। देखिए, एक बात जिज्ञासा चल रही है, प्रवचन नहीं है, जिज्ञासा चल रही है। आप जिज्ञासा की बैठिए, सभी लोग अभी बैठ जाएं। आपकी भावना गुरुदेव तक पहुंच गई, बैठ जाएं। बिल्कुल बैठ जाएं। आपकी भावना गुरुदेव के श्री चरणों तक पहुंच चुकी है। शांति पूर्वक अपने स्थान ग्रहण करें। और एक बात मैं आप लोगों से सभी से कहना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। जैसा अभी गुरुदेव ने बाहुबली भगवान का कहा है कि आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले बाहुबली भगवान को यहाँ विराजमान किया था। उस समय ही गुरुदेव की कल्पना थी कि इनको इस प्रकार विराजमान करना है कि दुनिया पूरे श्रवण की ओर इनकी दृष्टि जाएगी, और पूरा श्रवण जहां से चाहेगा वहां से देखेंगे। आज वे कल्पना मूर्त रूप देने जा रही है, और वे
बाहुबली भगवान कम से कम 20-25 फीट ऊपर और ये बाहुबली उद्यान में विराजमान होंगे। ऐसा कौन पुण्यशाली जीव है जो आज इस बाहुबली भगवान को उच्चासन ग्रहण कराएगा। और दूसरी संभवनाथ, असंभव को संभव करने वाले संभवनाथ भगवान को कौन ऐसा महानुभाव है जो अच्छी सुरम बढ़िया बेदी, सुंदर बेदी बनाकर उस पर उनको विराजमान करे और पत्थर का पूरा मंदिर बनाकर भगवान को जो है विराजमान करे। ऐसे पुण्यशाली जीव जो हों वे उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इन गुरु चरणों में अपनी भावना को प्रकट करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं जिनोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपको आश्वासन देता हूं, शीघ्रता से हम जितने भी ये कार्य अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर प्रारंभ हुए, हम यहाँ शीघ्रता से उनको प्रारंभ करने का आपको वचन देते हैं। इस मंच से आप अपना उपयोग कीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं विकास जी घेतल और तैयार रहें विनीता नगर, रूबी जैन नगर। नहीं है विकास, नहीं है, चलिए विनीता जी जैन गरेठा और तैयार रहें मुकेश जी कौशल। इसी क्रम में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ही श्री प्रदीप कुमार जी जैन LIC वालों ने त्रिमूर्ति मंदिर का बोली ली और आज ही उन्होंने 2 कलश की राशि चेक के माध्यम से हमें प्रदान की है। जोरदार तालियों से अनुमोदन करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब पाप का उदय आए तो अब क्या करें? पुण्य करो। जब लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो कहते लोहे तत्व जिसमें है वो खाओ। पुण्य तो करते हैं महाराज जी, लेकिन फिर भी भाव। तो अब वो दवाई उतनी मात्रा में खाना पड़ेगी जितनी मात्रा में बीमारी है। जी महाराज जी। अपन पुण्य छोटा करते हैं, पाप बड़ा करते हैं, तो पुण्य प्रभावकारी नहीं हो पाता है। तो हमें अतीत के जब भी हमारा पुण्य काम न करे तो हमें ये मानना चाहिए मेरे पुण्य करने की ताकत कम है। जिस ताकत से, जिस भावना से हमने पाप किया उस भावना से पुण्य नहीं हो रहा है, तभी वह पाप कर्म नहीं टल रहा है। अपने पुण्य के पुरुषार्थ में लगे रहो, पुण्य को मजबूत करो, गाढ़ा करो, यही प्रक्रिया है। नमोस्तु महाराज। राजेश जी कौशल अंतिम जिज्ञासु। हेलो, हे स्वामी, नमोस्तु। घेतल परिवार का और मेरी तरफ से चरणों में बार बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि ये नसिया का अर्थ क्या होता है? इंदौर में भी कई जगह नसिया क्षेत्र लिखा देखने में आता है, इस नसिया का अर्थ क्या है? नसिया के 2 अर्थ होते हैं। नसिया का अर्थ होता है निकटवर्ती स्थान। इसका दूसरा रूप है निस्सदिका, जहाँ साधु संत आसन लगा करके ध्यान करते हैं उसको बोलते हैं निस्सदिका। और तीसरा रूप है ये प्रोषदोपवास ग्रह कहलाते थे। पहले के लोग अष्टमी चतुर्दशी की कमाई नहीं खाते थे। एक मजदूर कितना भी गरीब हो अमावस्या की कमाई नहीं खाता, यानी वो अमावस्या को मजदूरी पे। इसी प्रकार जैनी लोग अष्टमी और चौदस की कमाई नहीं खाते थे। अष्टमी चौदस को वो नियम से व्यापार बंद करते थे, आराम परिग्रह का बंद करते थे। महिला पुरुष भी उस दिन घर में जितना ज़्यादा हो सके, यहाँ तक कि कई लोग भोजन भी नहीं बनाते थे, उपवास करते थे। तो ये उपवास जब करते थे तो अब घर में रहकर क्या करें, तो गांव के निकट में नसियां बनाई जाती थी जिसमें बंद कमरे नहीं होते थे, बरामदे होते थे अकेले, जैसे अभी हैं। उन बरामदों में आकर के श्रावक सप्तमी की रात में आ जाते थे। सप्तमी की रात, अष्टमी का दिन, अष्टमी की रात बिता करके नवमी के सुबह घर जा कर के फिर अपने व्यापार धंधे उपवास की पालना करते थे। तो इन लोगों की अष्टमी चौदस के पर्व की साधना करने के लिए ये नसियाएं बनाई जाती थीं। और उन नसियों के स्थानों पर विशेष रूप से भट्टारकों ने इस पर ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि भट्टारक लोग मंत्र साधक होते थे। वे मंत्रों की साधनाएं करते थे, क्योंकि मुनि महाराज तो वो थे नहीं, वस्त्रधारी थे।
तो मंत्रों की साधना आदि करके वे धर्म की रक्षा या राजाओं को प्रभावित करते थे, और वो ऐसी नसियों में जाकर के ध्यान करते थे। नसिया वह नगर से ज़्यादा दूर ना हो लेकिन नगर में भी ना हो, ऐसे नसिया का इतिहास मिला है। हालांकि ये 500, 400, 500 साल पुरानी ही परंपरा है। 14वीं शताब्दी के बाद नसियों की स्थापना शुरू हुई है। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे नगर परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि यदि कुएं में कुछ पक्षी वगैरह, मेंढक कुछ भी गिर जाए तो उस पानी को अपन को उपयोग में लेना चाहिए? उसको निकाल तो देना ही चाहिए, क्योंकि पक्षी आदि पानी में गिरते ही रहते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। मनुष्य या बड़ा जानवर जो गिर जाते हैं, गाय बैल आदि या मनुष्य, तब उसकी शुद्धि का प्रावधान है, पक्षियों आदि के संबंध में नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।